श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल है रूप चौदस का दिन, जो कि कार्तिक मास की शिवरात्रि के दिन होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो संसार में दो तरीके की समस्याएं आम जन को जो लगी रहती है, पहला जो उनके सिर पर बालों की जो कमी हो जाती है, गंजापन हो जाता है, चेहरे पर दाग धब्बे काफी ज्यादा हो जाते हैं। और जो दूसरी समस्या बताई है जो कि सबके साथ में होती है, वो कौन सी समस्या है? आपके घुटनों पर, कोहनी पर इस तरीके से जो ये काले निशान हो जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा। और इनके लिए आप काफी महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेते हो, लेकिन फिर भी आपके ये सही नहीं होते हैं। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की एक औषधि नुमा उपाय बताया है, जिससे ना सिर्फ आपके ये गंजेपन को दूर करेगा, साथ ही साथ आपके जितने भी चेहरे पर दाग धब्बे होंगे, काले घेरे होंगे, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस रूप चौदस के दिन आप सभी लोगों को ये उपाय जरूर करना है। बहुत अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं 3 महा उपाय आपको बताने वाला हूं, जो कि आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने बताया कि जिन भी व्यक्तियों के इस तरीके से बालों के झड़ने जैसी समस्या हो जाती है, काफी बार तो यह आनुवांशिक होती है, यह भी बताया। ऐसा नहीं है कि शिव महापुराण के अंदर विज्ञान ना हो, पूज्य गुरुजी ने उसका भी सबूत हमें दिया था कथा के अंदर। लेकिन अगर इस तरीके की समस्याएं आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को है, कम उम्र में ही उनके बालों का झड़ना हो जाता है, कुछ इस तरीके से गंजापन हो जाता है, स्त्रियों में तो काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है कि इस जगह के जब बाल उनके बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं ना, तो उनके साथ में काफी ज्यादा समस्याएं आ जाती है। या फिर बालों का जो घनापन है वो कम हो जाता है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर काफी ज्यादा घनापन नहीं है, लेकिन यहां पर जब घनापन आ जाता है तो वही बाल हमें सुंदर लगने लग जाते हैं। ये स्त्रियों का सुंदरता का सबसे प्यारा गहना होता है। तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके गंजेपन को दूर करना है तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, धतूरे वाला उपाय। इस रूप चौदस के दिन यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको लेना होगा मात्र एक धतूरा, ठीक है। अब ये जो धतूरा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको चाहिए होगा थोड़ा सा सूखा धतूरा, ठीक है ना। ये किसके लिए कहा है कि आपको जो लेना है वो इस धतूरे के अंदर के जो बीज होते हैं, ये वाले, ये धतूरे के बीज आपको लेने हैं। और अगर आपको धतूरा नहीं मिलता है तो जब आप पंसारी वगैरह की शॉप पर जाएंगे ना, जब आप उनसे बोलेंगे कि भैया हमें धतूरे के बीज चाहिए, तो वो इजीली आपको दे देंगे। पूछेंगे जरूर कि किस लिए चाहिए, लेकिन वो धतूरे के बीज दे देंगे, ठीक है ना। थोड़े से धतूरे के बीज लेना है आपको, एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। बस ये 2 चीजें आपको लेनी है और इन्हें लेकर के आपको इस रूप चौदस के दिन पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। उसके पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से। जब आप एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देंगे, अपना नाम और गोत्र बोल करके जितने भी आपने धतूरे के बीज लिए हैं, उन धतूरे के बीजों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, ठीक है। एक धतूरे के बीजों के बराबर, यानी कि ज्यादा ज्यादा 10-20 ग्राम, तो थोड़े से धतूरे के बीज आपको यहां पर समर्पित कर देने हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हीं धतूरे के बीजों को समर्पित करके अपनी कामना जो है वो बोल करके इन्हीं धतूरे के बीजों को वापस उठा करके लेकर के आ जाना है। और बाकी के जितने भी धतूरे के बीज हैं, उन सभी को क्या करना है, साथ ही लेना होगा थोड़ा सा सरसों का तेल। कितना? ज्यादा से ज्यादा आधा लीटर आपको सरसों का तेल लेना है। और इसी सरसों के तेल में उस धतूरे के बीजों को, जितना जो आपने बाकी के बचाए थे और जो शिवलिंग पर चढ़ाए थे, उन सभी धतूरे के बीजों को आपको इसी तेल के अंदर डाल करके और इसे अच्छे से गर्म करना है ना। अच्छे से मतलब थोड़ी सी देर तक, जब तक कि ये तेल उबल जाए, मतलब अच्छे से गर्म हो जाए। गर्म हो जाने के पश्चात आपको इसी तेल को ठंडा करना है और ठंडा करके किसी भी एक कांच के पात्र में इसे रख देना है, ठीक है। धातु के पात्र में मत रखना, क्योंकि साइंटिफिक रीजन है कि आपके जो उससे रिएक्शन जो होगी ना धातु के पात्र से, वो थोड़ी सी गलत हो सकती है। तब आपको क्या करना है, इसे कांच के पात्र में रखना। अब जब भी आप रात्रि को सोने के लिए जाएं, तो सोने से पहले अपने सिर में उसी तेल की मालिश आपको करनी है, भगवान महादेव का मंत्र बोलते हुए। बस केवल और केवल 15 दिन करके देख लो, जिसके अंदर ही आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया बिल्कुल वैसा ही बताया। अगले वीडियो पर बात करते हैं दूसरे नंबर का, जो कि होगा आपकी सुंदरता को लेकर के।
ये किसके लिए कि जिनके भी चेहरों पर काले दाग धब्बे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, परेशान रहते हैं या तो नींद नहीं आती है। तो पहले तो एक चीज मैं नॉर्मली आपको कहूंगा कि समय समय पर आप अपने चेहरे को थोड़े से गुनगुने पानी से, है ना, वार्म वाटर से आप धोते रहिया कीजिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके चेहरे के जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके अंदर जो मेल इकट्ठा हो जाता है ना, वो निकलता रहता है। तब आपके जो डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं या फिर कील मुहासे जो होते हैं, वो उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपको चेहरे को बराबर धोते रहना है। लेकिन अगर आपके बहुत लंबे समय से चेहरे की स्किन बहुत ज्यादा खराब है ना, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, धब्बे पड़ गए हैं, 1 लोटा शुद्ध जल लेना तांबे के कलश में आज के दिन, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन, मात्र 1 चुटकी के बराबर, और 1 चुटकी ही आपको लेना होगा लाल चंदन। बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इन्हें लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है, यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ में। अब यहां पर जो उपाय करने का खास नियम है ना, वो अलग है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, पूजा पाठ करना है वो कर लेना, बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, उसके चिकने हिस्से की तरफ आपको अच्छे से लाल चंदन लगाना है। यहां पर लाल चंदन लगाओगे, और जो पीला चंदन है, बाकी नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं उन पर पीला चंदन इस तरीके से आपको लगा देना है। इसे उठाना और उठा करके उल्टा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। मतलब जिधर चंदन लगाया वो शिवलिंग से टच होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, किनके नाम से? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से आपको उस जल को समर्पित कर देना है। जल समर्पित होकर के जितना भी जल जलाधारी से नीचे बह करके आएगा, इस बेलपत्र से स्पर्श करता हुआ उस जल को आपको रोकना है। बाबा से विनती करके, कामना करके अपने घर पर जाना है और इस जल को दिन में 3 बार आपको उस जगह पर लगाना है जहां पर भी आपके काले दाग धब्बे घेरे पड़ गए हैं, है ना। चेहरे पर कील मुहासे जो हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती है, तो उसके लिए ये वाला उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा जब तक ये जल चल रहा है तब तक आप ये उपाय कीजिएगा, देखिएगा आपको इसके अंदर सुधार नजर आएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर की जो समस्या है वो तो आम जन की आम समस्या है, सभी के साथ में है। कोहनी का काला होना, घुटनों पर कालापन जमा हो जाना, ये जो जगह होती है ना, अक्सर ये हमारे शरीर में से दिखाई देती है। और जब ये इस तरीके की होती है तो हमें थोड़ा सा मतलब असहज फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है। उसके लिए पूज्य गुरुजी ने 11 आम के पत्तों का भस्म का बहुत सुंदर उपाय बताया, जो कि रूप चौदस के दिन आपको करना है। करना क्या है, आपको इस तरीके से सूखे आम के पत्ते लेने हैं। कितने? 11 पत्ते। अब ध्यान रखना, जो भी सूखे पत्ते हो ना वो लेना। आम के पेड़ के पास जाओगे तो आम के पत्ते तोड़ने नहीं है, आप जो नीचे गिरे हुए हैं ना, सूखे आम के 11 पत्ते ले लेना। और साथ ही साथ आपको लेनी होगी 5 दूर्वा, है ना, 5 दूर्वा, देसी दूर्वा जो होती है वो ले लेना। इन दोनों को आपको क्या करना है, थोड़ा सा जला लेना कपूर वगैरह डाल करके, और जो जलाने के पश्चात जो भस्म तैयार होगी, है ना, जो राख तैयार होगी, उसी राख को आपको ठंडा करना है, छानना है, और छान करके उसी राख का इस तरीके से पाउडर बना लेना है। तो ये राख आपको लेनी है। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में। बस ये 2 चीजें लेना और लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद में जब जल समर्पित कर दोगे, शिवलिंग को अच्छे से पोंछ देना है, साफ कर देना है। और साफ कर देने के पश्चात जो आपने 11 आम के पत्ते की भस्म और दुर्वा की भस्म जो तैयार की थी, उससे आपको इस जो लिंग है ये वाला ऊपर का, यहां पर आपको अच्छे से लगा देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती करना, कामना करना अपनी उस समस्या को दूर करने की, और शिवलिंग से इसी भस्म को निकाल करके किसी भी कटोरी में वापस इकट्ठा करके घर पे लेकर के आ जाना है। घर पे लाने के पश्चात इसी भस्म में आपको थोड़ा सा गाय का घी, इस चीज का ध्यान रखना, किसका? थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर के एक काजल नुमा टाइप से पेस्ट बना लेना है। अब जब भी आप नहाने जाओगे, है ना, तो नहाने के आधे घंटे पहले
कब? नहाने के आधे या 1 घंटे पहले उस स्थान पर आपको लगा लेना है और लगा करके फिर आपको स्नान करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा लगातार उसके बाद 7 दिन करके देख लीजिएगा, आपको असर दिखाई देने लगेगा। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।